सर और नाग सर दोनों को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ और हरीश के रचिता श्री के डी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज फ्राइडे का दिन मातृशक्ति का दिन है, तो स्पेशली हमारे जितने भी मातृशक्ति हैं सभी को दिल से मैं चरण वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, एक कहावत शुरू से बनाई है कि बेटियां पापा की परी होती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हमारी जितनी भी मातृशक्तियां हैं वो इस गुरुकुल की श्रेणी है। जितनी भी हमारी मातृशक्तियां हैं मैं उनको दिल से फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी सभी मातृशक्ति को। और मैं आगे ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति। हम हर एक मातृशक्ति से कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन कब सीखते हैं? जब हम रेगुलर बनते हैं इस गुरुकुल में, तभी हम सीख पाते हैं। कहते हैं ना, मैम को इनवाइट करने से पहले उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। नारी है शक्ति, नारी ही अभिमान, नारी से ही रोशन यह सारा जहान। या फिर जब वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है तो दुनिया की हर बंदिश को तोड़कर आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा गया है। अगर मातृशक्ति अपने मन में कुछ ठान लेती है, मुझे कुछ करना है, तो वो करके दिखाती है। हाँ, मुश्किलें आती हैं, ऐसी नहीं है कि आसान है, लेकिन उस मुश्किलों को भी वो बहुत हंसी से झेलते हुए आगे बढ़ती है। तो मैं ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति हमारे बीच बनी हुई राखी वर्मा मैम, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम राखी वर्मा मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम, धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच में आपने मुझे वेलकम किया, मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ मैम, दिल से। और दिल से आपको प्रणाम करती हूँ। और अपनी बाणी आगे रखते हुए मैं अपने माता पिता को दिल से प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और पाल पोस के बड़ा किया। आज मैं एक गृहस्थी में हूँ और आप लोग के सामने उपस्थित हूँ, और आप लोग के सामने 2 शब्द रख पा रही हूँ। उस भोलेनाथ को प्रणाम करती हूँ जिसने मुझे जुबान दिया, बोलने के लिए शक्ति दिया। उस भोलेनाथ को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरे महादेव को मैं प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम करती हूँ आज जग जननी माँ लक्ष्मी माँ को, हमारे लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करती हूँ। आज का दिन बहुत ही खास है, आज स्पेशल डे मनाया जाता है हम मातृ शक्तियों के लिए। कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हमें इस तरह से सम्मान मिले। और मैं प्रणाम करती हूँ हमारे कंपनी के रचयिता श्री केरी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल दिल से प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम करूंगी हमारे इस गुरुकुल के रचयिता हमारे कुलदीप सर को मैं प्रणाम करती हूँ, और हमारे नरेश नाग सर को प्रणाम करती हूँ। और सच में माँ, हमारे श्रद्धा श्रुति मैम ने बोला कि हमारे 2 गुरु हैं, तो सच में मैम वो हम सबके गुरु हैं, और हम सबको वो शिक्षा दे रहे हैं और हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सच में मैं दिल से दोनों गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करूंगी सभी मातृ शक्तियों को। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करूंगी हमारे जितने भी लीडर विराजमान हैं आज के सेशन में, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और सबको जय हैरिस बोलती हूँ। और आज का होस्टिंग कर रहे हैं हमारे श्रद्धा श्रुति मैम का। सच में मैम, मैं आपके ही शब्दों से सीख के आज टूटी फूटी शब्दों को जोड़ के बोल पा रही हूँ, ये आप सबका ही देन है।
नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं मिलती हमें। जब मैं आपकी वाणी सुनती थी सच में मुझे बहुत ताकत मिलती थी। आज मैं निडर होके एक माइक के सामने बोल सकती हूँ, और इतना भी कि अगर मुझे कोई मंच में बोलने के लिए कह दिया जाए तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी और दिल से बोलूंगी, क्योंकि डर अब मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ना है तो फिर डर कहाँ होगा। अगर डर रखेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का सेशन मुझे मिला है, और हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से उसे रखना चाहूंगी। और यही चाहूंगी कि मेरे शब्दों में जो भी त्रुटियां होंगी, अगर मेरे शब्द में जो किसी का भी दिल दुखे, उसके लिए मैं सबसे माफी मांगूंगी। और यही चाहूंगी कि अगर मेरे शब्दों में कुछ त्रुटियां हो गई तो मुझे आगे के लिए और रास्ता दिखाएंगे और मुझे मार्गदर्शन करेंगे हमारे सभी गुरुओं को मैं बोलती हूँ। क्योंकि आप सबसे शायद मैं छोटी हूँ इस पैनल में, न जान मेरे से उम्र में बड़े हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। तो मैं सभी को दिल से बहुत प्रणाम करती हूँ। और ये गुरुकुल गुरुकुल हम सबको बड़े सौभाग्य से मिला है। आपने कहीं ऐसा देखा होगा कि आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो और आपको ये से गुरुकुल का नाम देके के आपको वहां पे ट्रेनर बनाया जाए और वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाए, सिखाया जाए। आपने कहीं ऐसा देखा हो तो मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि कहीं भी आप नेटवर्क में कोई भी फील्ड में आप काम करेंगे तो आपको पता होगा कि सिर्फ आपको ये बोला जाएगा आज के जूम मीटिंग में ट्रेनिंग है, आपको वहां पे उपस्थित होना है। आज आपको पोस्टिंग करना है, जूम मीटिंग में आना है। तो ये पहचान मिला हमारे इस गुरुकुल से, इसलिए मैं इसे दिल से प्रणाम करती हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या था शायद मुझे भी नहीं पता था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मेरी खुद की पहचान से शुरू होगी और मेरे पीछे न जाने कितने लोगों का शायद जीवन मेरा तो सबलेगा ही, और न जाने कितने लोगों का जीवन सुधर सकता है। खासकर मैं उन माता शक्तियों को बोलूंगी जो सिर्फ घर में एक हाउस वाइफ रह जाती हैं और उनके आंखों में बहुत सारे सपने रहते हैं पर वो कभी पूरा नहीं कर पाती। अपने घर गृहस्थी में उलझते उलझते एक दिन वो प्रभु के प्यारी हो जाती हैं, पर उनका नाम नहीं रहता। नाम कहीं नहीं रहता, बस ये बोल दिया जाता है कि इनकी घर की पत्नी, इनके घर की बहू चली गई। पर अगर एक एक महिला खुद की पहचान बना के और अपने खुद के पाँव में खड़े होके अपना एक पहचान बना के, और वो कहीं उसका अगर डेथ होता है तो उसके बाद लोग ये बोलते हैं कि देखो इस महिला ने कितना संघर्ष किया और संघर्ष करके अपनी एक पहचान बनाई, इसके जैसी महिला हमने कहीं देखा ही नहीं। आपने देखा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी अब जोरों शोरों से साथ दे रही है। पहले ये था कि बढ़ने नहीं दिया जाता था, बेटियों को घर तक ही सीमित रखते थे और ये बोला जाता था कि आप सिर्फ घर संभालो, बच्चे संभालो, किचन संभालो, आप कुछ नहीं कर सकते। पर आज सब युग में देख लीजिए नारी सब पर भारी है। जब हमारा कंपनी में मैं स्टार्ट करी 2023 से मैं कंपनी में जुड़ी थी, उस समय मुझे बोलना नहीं आता था। ना ही मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग का किस तरह से काम किया जाता है, इसमें कैसे लोग करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं। कोई नॉलेज नहीं था मुझे, क्योंकि मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। पर मैं प्रणाम करूंगी मेरे ऑफलाइनों को जो मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे इस कंपनी में लाया। शायद उस समय मैं शुरू शुरू में काम नहीं कर सकी और मैं सीख नहीं सकी, क्योंकि शायद मेरी भी लापरवाही थी उसमें, क्योंकि मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। आईडी लगा के जुड़ तो गई मैं, और लोगों को भी जो मेरे साथी थे उनको भी मैंने आईडी लगा के बस जोड़ दी। बस यही था कि आईडी लगाएंगे और पैसा मिलेगा और इसमें हमें ये मिलेगा वो मिलेगा करके बहुत सारी ऐसी बातें सुनती। उस हिसाब से मैं भी इसमें
जुड़ी और काम करने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हो गई कि मुझे लगा कि बस 2-3 आईडी लगा दी और उसके बाद मेरा पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। सच में बस ये नहीं सोची थी कि इसके लिए हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के सामने अपने आप को साबित करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के बारे में पूरा बताना पड़ेगा। हम इस हमारा क्या प्रोजेक्ट है, हम इसमें कैसे काम कर रहे हैं और इसमें हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है और लोगों को भी लाने के लिए हमें इसमें क्या मिल सकता है, उसके बारे में मैंने सीखा ही नहीं था। और कुछ दिन के बाद पता चला कि हमारे कंपनी में परेशानी होने की वजह से ज़ूम मीटिंग बंद कर दिया गया और हमारे जो साथी थे, उनका भी साथ छूटा। मेरे ऑफ़लाइन जो थे, शायद उनका भी भरोसा टूटा, तो मेरा भी भरोसा टूटा। मैं भी निराश हुई कि शायद मैं इसमें काम नहीं कर पाऊँगी, मैं फालतू इसमें अपना टाइम वेस्ट कर दी और जो मेरे साथी थे, उनको भी मैंने यही बोला कि शायद कुछ दिक्कत की वजह से कुछ दिन के लिए मीटिंग नहीं हो रही है। शायद कुछ परेशानी होगी पर आप लोग घबराइए मत। आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए। अगर मैं साथ में हूँ तो शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने दूँगी। पर जो मेरे साथ थे उन लोग को ये लगा कि नहीं, भरोसा नहीं है। नेटवर्क है ही धोखा, ऐसा बोलते थे। ये नेटवर्क पर विश्वास कैसे किया जाए, ये हर एक कंपनी धोखा ही देती है। इसका कोई भरोसा नहीं है। कुछ दिन आप लगातार काम करेंगे और कुछ दिन के बाद आपको ऐसा पता चलेगा कि कंपनी बंद हो गई। इस तरह से करके मैं आपको बता नहीं सकती। 100 लोगों में से शायद ही 50% ही शायद लोग नेटवर्क पर इतना भरोसा करते होंगे। बाकी आज हम फील्ड पे जाएँगे तो हमारे मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। बोला अरे! आप लोग जाइए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हमें ऐसे नेटवर्क में जुड़ना ही नहीं है, जहाँ हमारा पैसा फालतू वेस्ट जाए और हमारा टाइम भी बर्बाद हो जाए, ऐसा करके लोग बोलते थे। मैं मेरे जो ऑफ़लाइन थे, हमारे सर लोग थे, एसके गायन सर मेरे ऑफ़लाइन थे, उन्होंने मुझे जोड़ा और महेंद्र पांडे सर के द्वारा मैं जुड़ी थी और एक हमारी मातृशक्ति थी, माधवी मैम करके, उनके साथ मैं चाहती थी और काम करने के लिए, पर उनका भी साथ छूटा, तो मेरा भी भरोसा टूट गया, मैं काम नहीं कर पाई। पर आज हम सबको इस गुरुकुल में इतनी हिम्मत मिली है और हम हौसला मिल रहा है कि हम हमारे दिमाग में बता रहे इस तरह से प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे या कर रहे हैं कि अब जब हम फील्ड पे निकलेंगे, अपने काम करेंगे, अपने साथी, अपने जो हमारे भरोसे के साथ बने हुए उनको अपने साथ लेके चलना है। तो अब उससे पहले हमें खुद को तैयार करना है, अपने खुद के अंदर झाँकना है, अपने कमियों को देखना है। मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी कमियों थी जो मैं अपने शब्दों को भी सुधार के बोल नहीं पाती थी। बस ये लड़खड़ा जाती थी और मुझे बड़ा ही लज्जित लगता था कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या चाहिए हुनर, एक बोलने का हुनर होना चाहिए। अगर आपके पास बोलने का हुनर है तो समझ लीजिए आपको आपसे लोग जुड़ने के लिए ऑटोमेटिक तैयार हो जाएँगे। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर खुद के बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, अपने अपने आप को पहचानने की हिम्मत नहीं, तो हम लोगों को किस तरह से बता सकेंगे कि हम उनके भविष्य, उनका किस्मत किस तरह से चमका सकेंगे। वो क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है कि हम अपना भविष्य किस तरह से बनाएँ। हमें खुद को अपने पहले अपने अंदर को तैयार करना है और कुछ जो कमियाँ रह गई हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, उनके आदेश अनुसार से अपने आप को सुधारना है, अपने कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना है। इसी प्रकार आप लोग के सहयोग से मैं आज बढ़ रही हूँ और वो तैयारी कर रही हूँ कि जो कल गलती हुई, वो आगे चल के ऐसी गलती ना हो। पहले जब हम लोगों से बातचीत करने के लिए जाएँ, तो सबसे पहले उसके मन की बात समझें और अपनी मन की बात उससे शेयर करें और उनसे भी पूछें। अगर उनका मन आप पर भरोसा आ गया और उनका मन किया कि मैं इसमें आपके साथ काम कर सकती हूँ,
तो ही आप सफल हो सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती ये सोचेंगे कि आप अपने कंपनी के बारे में पूरा किताबें खोल के बैठ जाएंगे, मैडम ये है सर, इसमें करने से आपको इतना फायदा मिलेगा, आपको इतने दिन में इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी जो हमारी कंपनी बंद होने से पहले यही तो चल रहा था। लोगों को सामने जूम मीटिंग में एक गड्डियों गड्डिया पैसा रख के दिया जाता था। तो हमें भी बहुत लगता है सर लोग हमारे इतने पैसे इनके पास है, तो शायद हम लोग भी ऐसा कर सकते थे। यही सोच सोच के हम लोगों को बताया करते थे, पर हम गलत थे। पहले लोगों को उनके भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई आज की दुनिया में नेटवर्क पर जल्दी भरोसा नहीं किए जाते, क्योंकि एक रिक्शा वाला भी दिन भर मेहनत करता है और दिन भर में वो पैसा कमाता है, जो 20-30 रुपए लेके कमाता है, और दिन भर में जब वो अपने घर जाता है तो परिवार के आंखों में यही रहता है कि आज मेरा मालिक आया है, आज इसके पास कम से कम इतना तो पैसा होगा कि मेरा घर का पूरा सामान आ जाए, मेरे बच्चों को किताब बस्ता आ जाए। ऐसा सोच के घर में वो रिक्शा वाला जो रहता है वो अपने घर में जाता है और देखता है अपने परिवार वालों की अपनी स्थिति हम किस तरह से सुधारें कि हमारा भाग्य से, और हम अपने भगवान को कोसते हैं कि भगवान तुमने कैसा किस्मत दिया कि इतना मेहनत करने के बाद भी इसका फायदा हमें नहीं मिलता। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी हम 2 रुपए बचा नहीं पाते। पर हारिस ऐसा एक प्लेटफॉर्म था जहाँ एक गरीब, एक रिक्शा वाले, यहाँ तक कि जो ना पढ़े लिखे हैं, उनको भी मिला था मौका। पर शायद कुछ गलतियों की वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया था। पर कोई बात नहीं, बोलते हैं रात का भूला हुआ सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और सबसे बड़ी बात क्या है? संगत। आप लोग को मैं बता सकती हूँ कि संगत का भी बहुत बड़ा असर रहता है, क्योंकि जिस तरह आप जिस संगत में कार्य करेंगे उसी प्रकार का आपको फायदा मिलेगा। और समझ लीजिए कि मेरे टीम में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य के लोगों की सोच अलग अलग है। मैं कुछ और सोचती हूँ और मेरे जो सामने वाले साथी है वो कुछ और सोचते हैं। उनकी सोच कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है। ऐसा होता है। अगर हम क्या बोलते हैं कि अगर हम एक अच्छे इंसान से मुलाकात करते हैं और उसका विचार सुनते हैं, तो उसका विचार हमें भी मिल जाता है, हमें भी उसका ज्ञान मिल जाता है, और हमें भी जब उसका ज्ञान मिलता है हम भी उसी तरह बातें करने लगते हैं कि, और अगर हमें एक गलत इंसान का चुनाव हो गया तो हम गलत तरीके से भी बात करने लगते हैं। उसी प्रकार मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहूंगी। एक बार एक राजा था, वो सैर पे निकला अपने सैनिकों के साथ, और सैर करते करते अपने घोड़े हाथी में सैर करते करते वो एक जंगल में पहुंचा। और जंगल में पहुंचा तो एक जगह वो विश्राम करने के लिए रुका। अपने सैनिकों को बोला कि तुम लोग थोड़ा विश्राम करने के लिए यहीं पे रुको, उसके बाद आगे की सैर करेंगे, आगे के लिए चलेंगे। तो जैसे राजा नीचे उतरा अपने हाथी घोड़े से और बैठा ही था कि उसके कानों में कुछ आवाजें आई कि कोई बोल रहा है कि भागो, भागो यहाँ से, भागो, लूटो, इनको मारो। ऐसा करके कुछ आवाज आया राजा के। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आवाजें आई। राजा ने देखा कि कौन है जो इस तरह से इतने बदतमीजी से बात कर रहा है और ऐसा बोल रहा है। तो राजा की नजर एक पेड़ पे पड़ी। उस पेड़ पे एक तोता बैठा था। उस तोते ने बोला कि भागो, लूटो और मारो। राजा बड़ा ही अचंभा में पड़ गया है कि एक तोता जो हरे कलर का दिख रहा है, कितना सुंदर इसका स्वरूप है, और
स्वरूप है और ये इससे गलत तरीके से बात कर रहा है और बोल रहा है। राजा को बड़ा अचंभित हुआ और बार बार वो तोता ऐसे बोलता रहा। राजा को बहुत गुस्सा आया, अपने सैनिकों को बोला कि इस तोते को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। और राजा के जो सैनिक थे उस तोते को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इधर उधर भागता रहा तोता और मुंह से उसके एक ही शब्द निकलते रहा। तो राजा को बड़ा अचंभित हुआ। उस तोते को तो पकड़ नहीं पाए, वो तोता तो उड़ गया। पर राजा पूरे रास्ते में सोचता रह गया कि एक तोता इतना सुंदर है और उसके मन में इतने गलत भावना है, ये कहाँ से आई, इसे सोचता रह गया। राजा चलते चलते एक आश्रम के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि दरबार पे एक और तोता बैठा हुआ है, मिट्ठू बैठा हुआ है। उसके भी सेम उसी तरह के रूप थे, सुंदर रूप, हरे कलर के पंख, बहुत सुंदर उसका रूप था। राजा को देख के तोता बोला, राजा सुस्वागतम, आपका स्वागत है, मेरे गुरुदेव के आश्रम में आपका स्वागत है। हम बहुत आभारी है कि आप मेरे गुरुदेव के आश्रम में पधारे। राजा सुने, तोते की वाणी सुन के राजा बहुत अचंभित हुआ कि एक तोता इतना सुंदर बोल रहा है, कितने मधुर शब्द से बोल रहा है और कितने आदर सम्मान से मुझे वेलकम कर रहा है और बोल रहा है कि आप मेरे गुरुदेव के आश्रम में आप पधारिए, आपका सुस्वागतम है। इस तरह से तोता बोलता रहा। राजा आगे बढ़े और उस आश्रम में गुरुदेव थे, उनसे गुरुदेव राजा ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव आप मुझे एक बात बताइए। अभी अभी मैं जंगल से गुजरते हुए आ रहा था तो एक तोता मुझे मिला जो बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा था और उसका गलत प्रभाव था। और एक तोता जो आपके आश्रम में है, इस गुरुकुल में है, और ये कितने मधुर भाषा से बोल रहा है, कितने आदर सम्मान से सबसे बातें कर रहा है, इसका क्या कारण है। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने बोला कि राजा, ये दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, पर एक बच्चा बिछड़ के ये डाकुओं के उसमें चला गया, दूसरा बच्चा मेरे पास आ गया, इसलिए ये आश्रम में रहता है, इसके लिए इसकी वाणी इस तरह है। और यहाँ के जो ऋषि मुनियों की वाणी सुनता है वही वो शब्द रखता है। तो राजा बोला, ऐसा हो सकता है कि जैसे संगत वैसे रंगत होती है, और अगर हम अच्छे संगत में रहेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, और गलत संगत में रहेंगे तो हमें गलत परिणाम मिलेगा। उसी प्रकार तोते की वाणी इसलिए गलत हुई क्योंकि वो एक डाकुओं के हाथ में लगा था, और एक दूसरा तोता जो एक आश्रम में पहुंचा वहां कुछ अच्छे स्वभाव का वर्णन हुआ और अच्छे तरीके से बात। उसी प्रकार हमारा ये गुरुकुल हम सबको मिला है, हमें मंच मिला जहां हमारे अपने खुद की बॉडी को सुधार के और आगे बढ़ना। जहां हम जब फील्ड पे उतरेंगे, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जब काम शुरू होगा और जब हम फील्ड पे उतरेंगे, हमारे हाथ में कॉपी होगा, पेन होगा और हमारा कंपनी का रिकॉर्ड होगा। जब हम लोगों को ये बताएंगे कि हमारे कंपनी की बातें बताएंगे, तो उसके सामने अपने स्वभाव को किस तरह से रखना है, उसे उसके लिए हमें यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। हमारे इस मंच में हमारे गुरुदेव तैयार कर रहे हैं हम सबको, हमें एक ट्रेनर बना रहे हैं। उसी भांति हम लोग सीख रहे हैं और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, और सामने वाले व्यक्ति को समझ के उसके भावनाओं को समझेंगे, उसके बाद ही अपना बात रखेंगे, उसके परिवार का हाल चाल पूछेंगे, अपना बताएंगे, उस एक दूसरे की वार्तालाप होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार हमें ये मंच मिला, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज इतने बड़े पैनल में मुझे ट्रेनिंग का पाठ मिला है और मैं उसे निभा रही हूँ। एक समय था जब मैं बोलने से पहले डरती थी, माइक ऑन नहीं करती थी, ये डर लगता था कि
इतने ग्रेट ग्रेट हमारे लीडर उपस्थित हैं इस पैनल में, तो मैं अपनी वाणी किस तरह से रखूंगी। हमारे एस के गायन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि सर हमेशा मुझे समझाया करते थे कि मैम आप धीरे धीरे आप पैनल में बनना स्टार्ट करिए, आप अपने आप ही सीख जाएंगे। फिर भी मैं नहीं आती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं क्या बोल पाऊंगी, और इसीलिए मैं पैनल में कभी नहीं बनती थी। जूम मीटिंग में कभी लिंक नहीं खोला करती थी, जो कभी खोलती भी थी तो मुझे एकदम बोरिंग सा लगता था कि ये बोरिंग काम है, नहीं क्या सुने दिन भर, ऐसा करके सोचती थी। पर आज हमें ऐसा लगने लगा, एक दिन हम अगर अपने मीटिंग जूम को लिंक को देख के भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक जिम्मेदारी है, हमारा एक परिवार, एक सदस्य है यहाँ बना हुआ है, और एकता एक प्रेम यहाँ से हम सबको माँ शक्तियों को मिला है। हमारे श्रद्धा सुती मैम बोलती हैं कि आप लोग मात शक्ति आगे बढ़िए, आपके साथ मैं खड़ी हूँ। और उसी प्रकार आज हमारे मात शक्तियों के शब्द को सुन सुन के अपने शब्द को मैंने जोड़ा है और उसे सुधारने की कोशिश करी हूँ, कि एक दिन जब मुझे मंच में बुलाया जाएगा तो मैं अपनी वाणी किस तरह से रखूंगी। और हमारे कुलदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि हमारे सर ने मुझे बोला कि मैम आप बोल सकती हैं और अपने शब्दों को रख सकती हैं, आप डरिए मत, क्योंकि ये आपका मायका है, आप ये अपना मायका समझ के यहाँ पे जरूर आइए। ये मत सोचिए कि हमारा यहाँ पे मान नहीं मिलेगा, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, और अपने शब्दों को हम किस तरह से रख सकते हैं। उन्होंने बोला कि सिर्फ अपना एक छोटा सा परिचय से शुरू करिए, अपना नाम बताइए। अपना नाम बताते बताते आज हम लोग एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, और एक होस्टिंग का पार्ट हो या ट्रेनिंग का पार्ट हो, कोई भी पार्ट दे दिया जाए, अब हम उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। यही हमारे इस गुरुकुल की देन है। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना हम सबका सौभाग्य था, क्योंकि अगर हमारा सौभाग्य नहीं होता तो तब हमें ये मंच नहीं मिल पाता। हमारे भगवान भोलेनाथ ने हम सबको ये मंच दिलाया है, तो मैं सच में बहुत बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ इस मंच को। और मैं अपनी मैम को, हमारे मैम शीना मैम को मैं दिल से प्रणाम करती। इतनी हिम्मत मैम के अंदर, इतने संघर्ष कर रहे होंगे मैम, आज भी वो संघर्ष कर रही हैं और अपने पति को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। मैम को मैं बहुत बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ, कि उनको भी लोग बोल रहे होंगे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारे कंपनी फ्रॉड है, न जाने कितने लोग उन पर भी उंगली उठा रहे होंगे, फिर भी वो अपने रास्ते से नहीं भटकी और आज भी लड़ रही हैं मैम, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक परिवार है जो साथ दे रहा है। और उसी हौसले विश्वास से आज वो बढ़ रही हैं और लड़ रही हैं, और सबूत के साथ पेश होके अपनी कंपनी को भी बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं मैम। तो भले हम उनसे मुलाकात नहीं करें, पर उनकी हौसलों की बात सुन के हमें और हिम्मत मिलती है। जिस तरह से मैम अपने परिवार की रक्षा करते हुए अपने पति को, अपनी कंपनी को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रही, उनको भी किसी दिन उनकी भी सेहत खराब हो सकती है, किसी दिन उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, फिर भी वो अपने तबीयत को ध्यान रखते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए कंपनी को लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और हमारे जितने भी हमारे वकील हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी मैं दिल से प्रणाम करूंगी। हमारे सर को बेल के, जब उनको जमानत का सुनी कि उनको हो गया, बेल की रिहा करने की बात हुई, तो हम सबको बहुत खुशी हुई, और हम लोग दिल ही दिल में
भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आपने एक रास्ता खोला है तो धीरे धीरे करके सारे रास्ते आप ही खोलोगे। और देखिएगा, विश्वास है कि धीरे धीरे करके सारे रास्ते खुलेंगे और जब हमारा कंपनी स्टार्ट होगा, हम जोरों शोरों से इसमें काम करेंगे। तो उसके लिए आप सबको दिल से प्रणाम करती हूँ। शायद मैं बहुत बड़ी ट्रेनर तो नहीं हूँ, और मुझे पता है कि मैं कोई किताबी लिखी हुई बातें भी नहीं रखती हूँ। जो मेरे मन में रहता है, दिल में रहता है, मैं वही शब्द इस मंच में रखती हूँ, इस गुरुकुल में रखती हूँ। आप सबकी वाणी सुन के जो शब्द बना के आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। और यही विश्वास है कि अगर मेरे शब्दों में कुछ गलती हुई तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा। हमारे गुरुदेव हमें फिर से आगे मार्गदर्शन देंगे, उसी उसमें मैं अपनी वाणी विराम दूंगी। मेरा नाम राखी वर्मा, मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हूँ, और आप लोग से सब सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। आज के ट्रेनिंग में जो भी त्रुटियां होंगी तो आप लोग मुझे जरूर बताएंगे, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। और शायद जब मुझे दूसरी बार मौका मिले, उसके लिए मैं और अच्छे से तैयारी करके आप लोग के सामने उपस्थित हूँ, और इस गुरुकुल की गरिमा को बनाते हुए नमस्कार प्रणाम करती हूँ सभी को। और मोस्ट वेलकम करूंगी मैं अपनी मात शक्ति श्रद्धा श्रुति मैम को। मैम, आप आइए, आगे कंटिन्यू करिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। और वाह, सही में आज की ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर। और जो बिना किताब की ट्रेनिंग लेते हैं ना, वो दिल से बोलते हैं। उनकी बातों में कोई बनावटी नहीं रहता, दिल से उनके शब्द निकलते हैं। और बहुत ही जल्द मैम समय आएगा जब हम सभी मातृशक्ति एक बार अपने मैम से तो निश्चित ही मिलेंगे। बहुत ही जल्द समय आएगा। कहते हैं ना, जब संघर्ष से कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले संघर्ष शब्द पहले आता है। लेकिन अगर हम धरती पे ईमानदारी के साथ संघर्ष करें तो भगवान भी उसे नहीं रोक सकते। उनको भी सच्चाई का साथ देना पड़ता है। आज हमारे सर और मैम दोनों एक सच्चाई के साथ इस धरती पर संघर्ष कर रहे हैं, तो भगवान को तो अच्छा रिजल्ट देना ही है। और बहुत ही शानदार और आज की ट्रेनिंग मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप बहुत ही जल्द फिर से एक बार इस मंच पे आए, इस गुरुकुल में आए ट्रेनिंग के रूप में। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और सही में ये गुरुकुल ने बहुत कुछ दिया है हम मातृशक्ति को, खासकर जब हम जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म ये गुरुकुल। पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन एक इज्जत, मान सम्मान, ये सभी चीज हम मातृशक्ति को मिला इस गुरुकुल से। इस गुरुकुल को सही में जितना चरण वंदन करें शायद कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आगे स्पेशल स्पीच में इनवाइट करना चाहूंगी। छू ले हर ऊंचाई तू, छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है। बात कल कुछ और थी, फिर से आज मौका है। तो मैं स्पेशल स्पीच में इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, रांची झारखंड से। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे दो शब्द रखने के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद मैम। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोगों को भर दिन स्वस्थ रखे और इस गुरुकुल में आने का मौका भी मिला, और हम लोग दो शब्द बोलने के लिए मौका मिला, क्योंकि उनकी कृपा के बिना वाकई में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को गुरुकुल में और सभी साथियों के हरिचन के ऊपर भगवान का कृपा बनाए रखे प्रभु, और ऐसे ही हम लोग एक साथ एकजुट होकर के बने रहें और एकता के साथ हम लोग इस मिशन में काम करें। और अपने माता पिता को भी, सभी के माता पिता को भी मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, बात करती हूँ।
छोटी करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को एक सुंदर शानदार अपॉर्च्युनिटी दिया और उनको संघर्ष को भी मैं ग्राम सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने आज हम लोगों के लिए 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग सभी लोग अपने-अपने घरों में अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ हम लोग तो खुशी से रह रहे हैं, हर खुशियाँ मना रहे हैं और इनकम भी कर रहे हैं। लेकिन आज श्रीना मैम को भी मैं वो ग्राम सैल्यूट करते हैं कि एक नारी शक्ति होकर के उन्होंने अपने अ, कैसे दिन गुज़ारा होगा 2 साल और अभी भी गुज़ार रहे हैं क्योंकि जब परिवार अपने पति घर में वाक़ई में नहीं रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन उन्होंने इतना दिन 2 साल संघर्ष किया हम लोगों के लिए तो हम लोगों को तो थोड़ा-सा बनता है कि संघर्ष करें, थोड़ा-सा समय का योगदान दें। तो आज सभी के योगदान से, सभी के अथक प्रयास से आज हाईरिच वापस आई और हम लोगों के घर में खुशियाँ मिली और मिलेगी क्योंकि अभी तो थोड़ा-सा ही हम लोग सुने तो इतना खुशी मिला कि और हम लोग वाक़ई में सच्चे हाईरिचन हैं। जब ल हम लोग गुरुकुल में आते हैं तो हम लोग तो दुनिया के कोई भी अपॉर्च्युनिटी हम लोग भूल गए हैं क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट में हम लोग जाने के नाम ही नहीं लेते लेते हैं क्योंकि इतना सुंदर हाई रिच हम लोगों को मिला, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट मिला तो हम लोग के इधर-उधर भटके, तो मैं उनको ग्राम सैल्यूट करती हूँ, मैम को श्रीना मैम को कि जिन्होंने हम लोग एक नारी शक्ति को प्रेरणा बनी और जो इस गुरुकुल में आकर के श्रीना मैम को शब्द को सुना और उनको संघर्ष को देखा, वो नारी शक्ति वाक़ई में यहाँ से मजबूत बनी और बनेगी। उनके जैसा संघर्ष करने के लिए भी उनके अंदर सभी के अंदर हौसला होगी और क्योंकि आज मैम आपका होस्टिंग लाजवाब क्योंकि आप अभी बहुत कम आती हैं लेकिन आप हम लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा है क्योंकि जब एक नारी शक्ति गुरुकुल में बोल सकती हैं तो हम लोग के पास भी तो भगवान जुबान दी है तो हम लोग भी 2 शब्द बोल सकते हैं। तो सभी को देख कर के हम लोग के भी मन में लालसा होती है कि वाक़ई में इस गुरुकुल में हम लोग भी 2 शब्द बोले। तो हम लोगों को मौका मिलता है तो हम लोग भी इस गुरुकुल में आकर के अपने वाणी को निखारते हैं और ऐसे ही आपके जैसा मैम हम लोग भी दहाड़ने के लिए सीख रहे हैं। क्योंकि एक शेरनी को देख कर के दूसरा शेरनी जब नहीं दहाड़ेगी तो वाक़ई में इस गुरुकुल का अपमान होगा। तो सभी मातृशक्ति एकजुट होकर के और आज का दिन तो हम लोगों का स्पेशल दिन होता है तो क्यों नहीं हम लोग खुशी महसूस करें, गर्व महसूस करें कि आज गुरुकुल में आकर के हम लोगों का एक दिन मिला शुक्रवार का जो नारी शक्ति दिवस है, हम लोगों को तो जानते ही नहीं थे कि हम लोगों का कौन दिन होता है। सभी दिन हम लोगों का सप्ताह में 8 दिन होता है, 7 दिन होता है लेकिन सभी दिन हम लोगों को 7 दिन हम लोग परिवार में उलझ कर रह जाते थे। अपने पति में, बच्चे में, सास-ससुर जो जो भी परिवार है सभी में उलझ कर रहते थे और हम लोग कुछ जानते नहीं थे कि हम लोगों का कितना दिन किस दिन मेरा दिन आता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस गुरुकुल को धन्यवाद करती हूँ, कुलदीप सर जी को और नरेश नाग सभी गुरुओं को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उन हम लोगों को नारी शक्ति को ऊपर उठाया और मार्गदर्शन दिया और हिम्मत, हौसला दिया क्योंकि हम लोग घर में रहने वाले आज हम लोग गुरुकुल में आकर के 2 शब्द बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया हम लोगों को बातों को सुनती है और हम लोग को जो भी भूमिका मिलती है, आप अपनी भूमिका को निभाते हैं। और आज का सेशन राखी वर्मा मैम का लाजवाब रहा क्योंकि मैम भी राखी वर्मा मैम और हम लोग सभी एक ही जाति के हैं क्योंकि हम लोग भी वाक़ई में गुरुकुल में कुछ बोल नहीं पाते थे और कुछ समझ में भी नहीं आता था कि गुरुकुल में आकर के कैसे बोला जाता है। लेकिन आज हम लोग धीरे-धीरे बनते रहें, सीखते रहें क्योंकि जो काम आदमी इंसान उस काम में लग जाता है और एक दिन नहीं लेकिन एक दिन तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो हम लोग भी धैर्य पूर्वक बना कर के इस गुरुकुल में बने और सुनते रहें और सीखते रहें, तभी हम लोग बोल पा रहे हैं आज, नहीं तो हम लोग नहीं सीखते, नहीं सुनते तो वाक़ई में हम लोग नहीं बोल पाते। और सबसे बड़ा होता है कि अवसर जब मिलता है उस अवसर को हम लोग ठुकराते जाएँगे, तो वाक़ई में हम सफल नहीं हो पाएँगे और हम लोग सोचते रहते हैं कि मैं जाऊँगी तो क्या बोलेंगी, कोई क्या बोलेगा कि अरे! ये तो अच्छा नहीं बोलती है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे कर के हम लोग अपने भूमिका को निभाएँ कि अरे एक दिन सही नहीं लेकिन एक न एक दिन तो सही चीज़ बोलने हम लोगों को आ ही जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है गुरुकुल में आकर के और मैम बहुत अच्छे सेशन रखे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया और एक कहानी के माध्यम से भी
मैम बताया कि हैरिज कॉन्सेप्ट वाक़ई में बहुत सुंदर था और सभी के घरों में, रिक्शा चलाने वाले के घरों में ऑटो चलाने वाले के सभी लोगों को घर में जो सर्विस करता था, उसके भी घर में जो नौकरी नहीं करता था, जो गरीब था, हर किसी के घर में इनकम पहुँचाने के काम किया हाईरिच। क्योंकि हाईरिच नाम में ही इतना सुंदर नाम हाईरिच है, तो वाक़ई में इसमें जुड़कर जो जुड़ेगा और जुड़ा है, कितना खुशी महसूस करता होगा। तो मैम का सेशन लाजवाब रहा मैम, ऐसे ही हम लोग बनते रहें और गुरुकुल का शोभा बढ़ाते रहें मैम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे 2 शब्द बुलाया और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मेरा नाम कलावती देवी है, मैं झारखंड रांची से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मैम आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। और सही में हम एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं, एक दूसरे को देख के ही हम लोग बोल पाते हैं। हम भी जब फर्स्ट टाइम आए थे, कुछ बोलना नहीं आता था, लेकिन अपनी मातृशक्ति को देख के सीमा मैम, उन लोगों को देखते हुए, सुनते हुए आज इस गुरुकुल में मैं जो भी 2 शब्द बोल पा रही हूँ, ये गुरुकुल का ही दिया हुआ है और मातृशक्ति का ही दिया हुआ है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आगे शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हूँ, पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आज की आधुनिक नारी हूँ। मैं इन 2 लाइनों को शायद इनवाइट करना चाहूँगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम। मीटिंग चल आपका रहा है। बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम है। मोस्ट वेलकम अनीता शाह मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थोड़ा माइक चालू करना थोड़ा सा। बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे गुरुकुल में आज 2 शब्द कहने मोस्ट का वेलकम मौका मैम, दिया। अनीता बहुत मैम, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर की इसको बस नहीं कोटि-कोटि हटाना, चलने देना। सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का और सभी आदरणीय ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि-कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को मैं कोटि-कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय कुलदीप सर को भी कोटि-कोटि नमन चरण वंदन करते हैं। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, सभी ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि-कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि-कोटि नमन चरण वंदन करती है। आज की होस्टिंग श्रद्धा श्रुति मैम की बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है और यूनिक भी रहती है। हमेशा मैम की जो मान सम्मान के साथ हमें 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती है, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैम ने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग राखी वर्मा मैम की बहुत ही यूनिक रहती है उनकी ट्रेनिंग, और उनकी ट्रेनिंग हमेशा अपनी सोच, अपने मन से बोलती मैम, तो इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ उनकी ट्रेनिंग के लिए। आज मैम ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा को भी बताया। एक नेटवर्कर को लोग उन पे भरोसा नहीं करते और उनमें संघर्ष, गलत तरीका से इस बिज़नेस को करते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को एक धोखा का बिज़नेस भी कहा जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस, ऐसा सिस्टम है, जिससे हम लोगों से जुड़कर, उन्हें सिखाकर और टीम बनाकर एक प्रोडक्ट को और सर्विस को हम आगे बढ़ाते। तो अगर हम दूसरे को सफल बनाते तो खुद भी हम सफल होते। इसमें मैम ने कहा अगर नारी अगर ठान ले तो वो इतिहास भी बदल देती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके सपनों को पंख देने का एक सबसे खूबसूरत जरिया होता है। और भरोसा जीतने की सेवा और सहायता होनी चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में लोग पैसे से नहीं बल्कि भाव से जुड़ते हैं। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपके सोच, आपका साथ और आपसे दिल से जुड़ते हो। अपने टीम मेंबर की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखो, आप उनके प्रॉब्लम को सुनो, उन्हें गाइड करो, उन्हें सम्मान दो। तो यही चीज, यही जो आपके अंदर एक दिल, एक भरोसा आपके ऊपर लोग करेंगे, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यही एक नेटवर्क की नीयत पर भरोसा करते हैं। अगर हमारी नीयत सच्ची है, मेहनत सच्ची है, तो दुनिया की कोई ताकत आप पे रोक नहीं सकती। हमें लोगों को बदलने की नहीं, बस खुद को बेहतर साबित करने की जरूरत है। तो एक दिन जरूर आएगा जब वही लोग कहेंगे कि भरोसा जीतना है तो बस सच्चाई को अपना हथियार बनाना और हिम्मत को अपनी ढाल बनाना है, और अपनी नीयत को हमेशा हम साफ रखेंगे तो एक दिन मंजिल खुद चलकर हमारे पास आएगी। और मैम ने कहा कि महिला आज नेटवर्क मार्केटिंग में
महिलाएं, नारी किसी को खुद पर अपनी तकदीर लिखती और दूसरे पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि दूसरे को निर्भरता से मुक्ति दिलाती है। यही नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में महिलाएं अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को उठाना जानती है। पैसे कमाना नहीं, बल्कि सम्मान और पहचान बनाना भी एक सफलता होती है। तो आज की नारी किनारे पर खड़ी नहीं, आज का नारी तो लहरों को तोड़कर रास्ता बनाती है। उसके पास आंसू भी है, आग भी है, लेकिन वो रो भी सकती है और लड़ भी सकती है। जिस तरह से मैम ने उदाहरण दिया, आज सरीना मैम जो लड़ रही है, तो आप किसी महिला को संघर्ष करते देख सकते हैं, लेकिन आज की महिलाएं कमजोर नहीं है, वो इतिहास लिखने की भी ताकत रखती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सही में आज की नारी इतिहास लिख सकती है, लेकिन कब? जब हम अपने अंदर मंजिल को पाने के लिए ठान लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपका हमेशा इस गुरुकुल में स्वागत है। और मैं आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। स्त्री को अगर सरल भाषा में कहूं तो अगरबत्ती है, जिसमें आग भी जलती है, धीरज भी है और सहनशीलता भी है, क्योंकि वो अपने आप को धीरे धीरे जलाकर अपने परिवार को खुश और सुगंधित करने की हिम्मत और ताकत रखती है। तो मैं ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी। सुमित्रा डिगर्स मैम, एमपी से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मैम, मोस्ट वेलकम। सुमित्रा मैम, वेलकम। मैम पटेल वेलकम सर मैम, को ले वेलकम। लीजिए। वेलकम सुमित्रा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। सॉरी, माफी चाहूंगी, वो थोड़ा मेरे मोबाइल में इश्यू हो गया था, तो मोबाइल अभी चार्जिंग में लगाया था, तो इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरीज। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देते हैं। तो सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल धन्यवाद हमारे परमपिता परमेश्वर का, जिनके माध्यम से आज हम सभी स्वस्थ है, मस्त है और बहुत ही शानदार तरह से इस गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार इस गुरुकुल में बने रहते हैं और हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाथ सर जी, सभी को, जितने भी ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभी मातृ शक्तियाँ, कि आज फ्राइडे है, मातृ शक्ति डे स्पेशल, तो जो मातृ शक्तियों को मान सम्मान इस गुरुकुल के माध्यम से मिलता है, तो ऐसी सभी हमारी मातृ शक्तियाँ जो आज के शानदार सेशन में अपने हर एक पार्ट को बखूबी निभा रही हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए आज की हमारी होस्ट, हमारी ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने होस्टिंग के पार्ट को निभा रही हैं, तो आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट ट्रेनर राखी वर्मा मैम, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने अपने ट्रेनिंग पार्ट को निभाया, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल स्पीच में आई हमारे बीच हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनिता शाह मैम, हमारी ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम,
सभी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय यहाँ पर देती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से आज का पूरा सेशन रहा, क्योंकि कहते हैं ना, हमेशा एक सफल लीडर वही होता है जो हमेशा सीखने का प्रयास करता है और हमेशा जो सीखते रहता है। तो एक सफल टीम लीडर हमेशा अच्छे वर्ड्स बोलते हैं और बेहतर सुनते हैं, क्योंकि हर एक बात को सुनना और समझना जरूरी होता है और वही एक सफल लीडर बनता है। तो हमेशा आपको एक स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, क्योंकि आपके दिल में जो है वही बात हमें सामने रखनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो कुछ लोगों में जन्म से होती है और कुछ लोग उसे सीखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य को सीख सकता है तो उसे सीखना जरूरी है और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्योंकि आपके शब्द भी जरूरी होते हैं कि आप क्या अपने शब्दों को रख रहे हो। तो ये जरूरी होता है, और कैसे आप अपनी बातों को रखते हैं, लोगों के सामने रखने का आपकी बातों का एक अंदाज होना चाहिए कि किस तरह से आप रखते हो और किस तरह से सामने वाले आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति एक आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखता है तो उसकी बातों को हर व्यक्ति बहुत ही धैर्य पूर्वक और बहुत ही शांति पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। तो आपकी बातों में हमेशा एक सच्चाई, ईमानदारी का होना जरूरी होता है और हमेशा अपना पूरा 100% देना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को जब आप करते हो तो पूरा 100% जब आप उसमें डालते हो तो उसका इफेक्ट हर सुनने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। तो हमेशा अपनी बातों को इस तरह से रखें कि हर कोई आपको सुनना चाहे और आपके सुनने वाले व्यक्ति, वक्ता चाहे कितने भी हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो या 1000 हो, लेकिन आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखना एक सफल लीडर की निशानी होती है। और तभी वो एक सफल लीडर बन सकता है जब उसका स्वयं का आत्मविश्वास और एक अपने आप पर जो भरोसा होता है वो होना जरूरी होता है। और एक पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जब आप अपने विचारों को, अपनी बातों को रखते हैं तो हर कोई आपकी बातों से प्रभावित होता है। तो आज के हमारे ग्रेट सभी मातृशक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बहुत ही शानदार तरह से आज का पूरा सेशन रहा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। तो हमेशा हर परिस्थिति में जो व्यक्ति मुस्कुराता है, चाहे उसे कितना दर्द हो, कितनी तकलीफ हो, कितनी परेशानियां आए, लेकिन उसके बावजूद जो व्यक्ति हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने कार्य को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ करता है और लगातार प्रयास करता है, वही व्यक्ति सफल होता है और अपनी मंजिल को पाता है। तो आज ऐसी ही हमारे बीच हमारी सभी ग्रेट मातृशक्तियों ने जो आज के इस शानदार सेशन को और भी बहुत ही शानदार बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज मातृशक्तियों के लिए, जो सभी के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, हमारी ग्रेट मातृशक्ति सुना प्रतापन मैम, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनका संघर्ष और उनकी मेहनत और जो उनका एक निस्वार्थ भाव जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। जिस तरह से उन्होंने हर संघर्ष, हर परेशानी को में जीत हासिल की है, तो ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो आज किसी ने किया हो।
तो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, हमारे लिए ग्रेट मातृशक्ति, जो सभी आयरिश परिवार की माँ के समान है। तो आज उनके संघर्ष से हमने जो ज्ञान लिया है और उनसे जो हम सीख पाए हैं, तो कभी ना हार मानना। तो जो व्यक्ति हार मान ले वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मान सकता, हर परेशानी हर संघर्ष से लड़ते हुए आगे बढ़ता है, वो जीवन में 100% सफल होता है। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में लगातार प्रयास करते रहना है, लगातार सीखते रहना है और लगातार जीतना है। तो तभी हम जीत सकते हैं जब हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे, अपने सिस्टम पर विश्वास रख पाएंगे, हमारे गुरुजनों पर विश्वास रख पाएंगे। तो ये विश्वास होना जरूरी है। तो हमेशा एक विश्वास के साथ आगे बढ़े और लगातार आगे बढ़ते रहे, और हमेशा आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और आप सभी के सपने साकार हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि इसी तरह सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमान तक जा सको, और दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि हर पल में जिंदगी को पा सको। तो हर पल में हमें एक शानदार और बेहतर जिंदगी को जीना है। तो हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हर परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतनी शांति और धैर्य पूर्वक सुना और मेरी बातों को समझा होगा। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सरस्वती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आज की शानदार सेशन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सबसे पहले मैं मेरी जितने भी मातृशक्तियाँ आई ट्रेनिंग में, राखी वर्मा मैम, स्पेशल स्पीच कलावती मैम, शेयरिंग पार्ट में आई हमारी अनीता शाह मैम, और क्लोजिंग पार्ट में सुमित्रा डिगर्स मैम। मैं इन सभी मातृशक्ति को सही में आज दिल से चरण वंदन कर रही हूँ कि आपने जो इस गुरुकुल को समय दिया, सही में मैम शब्द नहीं है। मातृशक्ति के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है, परिवार के साथ रहना। तो मैं दिल से आप सभी मातृशक्ति को चरण वंदन करती हूँ। और कलावती मैम बोल रही थी, मैम आप पैनल पे अभी कम आ रही हैं। जी मैम, मैं पैनल पे अभी इस गुरुकुल में कुछ कम समय दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ पारिवारिक में ज़्यादा बिजी हो गई, क्योंकि अभी बेटी दामाद नाती सभी आए हुए हैं, तो मैं उसमें बिजी हो गई हूँ। लेकिन अब पूरा ध्यान रहेगा गुरुकुल में कि आए और हम भी समय दें। यही तो होता है, मातृशक्ति एक दूसरे से सीखती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं आगे आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, सिर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार। मैं इन दो लाइनों के साथ गुरुदेव के भी, गुरुदेव यानी महागुरुदेव हम सभी के आदरणीय श्री नरेश कुमार नाग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Okay, thank you. Thank you. Great morning, all of you leaders. नमस्कार, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। आज हमारे आदरणीय गुरुजी सरस्वती मैम
दिल से स्वागत अभिनंदन ज्ञापित करते हैं, आपको हमेशा सैल्यूट करते हैं, क्योंकि साथियों एक ग्रेट मातृशक्ति जब इस मंच को गति देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं, उनकी शक्तियां प्रबल होती हैं, उनके सारे शब्द यूनिक लाजवाब होती हैं। और सबसे सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि सफर में था, इसीलिए लेट से ज्वाइनिंग हुआ, अप डाउन हो रहा था। और इतना लाजवाब यूनिक शब्दों के साथ आपने जो इस महामंच को सजाया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। हम हर शब्द को सैल्यूट करते हैं और आज स्पेशल मातृशक्ति दिवस है, हम सैल्यूट करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो है हर व्यक्ति चाहता है कि जिस तरह से घर में एक दिया जलाते हैं घर की अंधेरा को दूर करने के लिए, उसी तरह मातृशक्तिगण आती हैं और इस हमारे अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने के लिए निश्चित रूप से एक गुरुकुल रूपी दिया को हमेशा लगातार जला के रखे हैं। हर तमाम मातृशक्तिगण को दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। जय हरि, जय हिंद। और हमारे तमाम गुरुजनों को, गुरुकुल के सभी संस्थापक, सपोर्टर जिन्होंने एक बार भी जय हरीश कहा है, हम दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और एक ही चीज आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे साथियों, कल का हेयरिंग जो भी हुआ, क्योंकि मेरे पास समय लिमिट है, हो सकता है आप लोग सुने होंगे लेकिन मैं लेट में ज्वाइन किया। अच्छी बात है, हमारे लिए प्लस पॉइंट है, आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा खुशी को भी इजहार करने के लिए सोचना पड़ता है। कई लोगों का मुस्कान जो है सामने वाला को बर्दाश्त नहीं होता, जलना चालू कर देते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है खुल के हंसो, लेकिन सामने वाला को थोड़ा सा स्माइलिंग दे दोगे तो जो भी दुख दर्द है साथियों 100% नहीं भी सही तो 99% जो है क्लियर हो जाता है। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां भी आप लोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और हमेशा माता रानी भगवान का नाम लेते हुए हमेशा सबको सम्मान अधिकार देते हुए, सबको संबोधित करते हुए, हर किसी का अच्छाई देते हुए, सबको प्यार से शब्दों का जो बोल अपने जुबान से निकलता है साथी, वही लोगों के माइंड जो है सुनना चाहता है। और आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप कुछ मत दीजिए साथियों, लेकिन थोड़ा सा स्माइल, चेहरा, मृदुल शब्द अगर सामने वाला को अगर देते हैं, परोसते हैं, तो निश्चित रूप से सामने वाला अति प्रसन्न होता है, खुश होता है। आप उनको पेट भर खाना खिलाओगे साथियों, जितना खुश नहीं होगा, थोड़ा सा स्माइलिंग करके अगर थोड़ा सा शब्द मीठा बोल वचन बोल देंगे तो निश्चित रूप से साथियों सामने वाला का पेट भर जाता है और उनके श्रवण जो है उनका शक्ति बढ़ जाता है और वो हमेशा अंदर से और बाहर से दोनों साइड से खुश होता है। उनको एक अलग पावर मिल जाता है, एक अलग ऊर्जा मिल जाता है। आज जिस तरह से ट्रेनर और टेस्टिमोनियल स्पेशल स्पीच क्लोजिंग में जितना मधुर मधुर शब्दों का जो प्रवाह हुआ है, निश्चित रूप से हम सबके लाइफ के लिए एक ऊर्जावान, शक्तिवान और एक फ्यूल का काम करता है, जो हमें गति देने के लिए काम करता है। तो माता रानी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे हर बुराइयों को मिटा दे और हर अच्छाई के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। हर मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाइयों को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबके माता पिता, सबके गुरुजनों और मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और सभी के सहपाठी सहयोगी साथियों को दिल से स्वागत करते हुए, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी सुन रहे होंगे, अपना फ्यूचर को स्ट्रांग करने के लिए साथियों इसी तरह गुरुकुल में आइए। और निश्चित रूप से गुरुकुल का थोड़ा सा शब्द, छोटा छोटा शब्द सुन करके निश्चित रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाए। आज मातृशक्ति का जो शब्दों का प्रवाह था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके कमंडल में थोड़ा बहुत भी चला गया, निश्चित रूप से माइंड में स्टोर करके रखिए साथियों, आपके फ्यूचर के लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। और ज्यादा नहीं साथियों, लोग तो सिर्फ अग्नि का प्रवाह करते हैं, परोसते हैं, लेकिन यहाँ जो है सच्चाई, अच्छाई और मृदुल शब्दों का जो प्रवाह होता है, शब्दों का जो प्रवाह होता है, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक, यूनिक होता है। तो सभी गुरुजनों, थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू पटेल सर, थैंक यू तमाम लीडर्स और स्पेशल मातृशक्तिगण, केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम को दिल से स्वागत करते हुए मैं अपनी शब्दों को विराम करना चाहूंगा।
आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं हमेशा भगवान और माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है पुनः एक बार। थैंक यू, जय हरीश। श्रद्धा श्रुति मैम, मोस्ट वेलकम। हेलो। चलो साथियों, शायद श्रद्धा मैम नेटवर्क इशू की वजह से बाहर हो चुके हैं शायद। कोई बात नहीं साथियों, बाकी आज का सेशन लाजवाब रहा। जैसा कि हमारे नागसर की वाणी के माध्यम से आप लोगों को मालूम पड़ा साथियों, ये शक्ति है हमारी मातृशक्तियों की। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा एक सकारात्मक बातें करना, तो यही हम सबको आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है साथियों। और अपने मन में कोई भी गलत विचार ना रखते हुए बस इस पॉजिटिवनेस को बनाए रखें साथियों, जो पिछले 2 साल से आप लोग बनाए हुए हैं। और मैं सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ साथियों। जय जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी साथियों। जय हरी, जय जय हरी, जय हरी, जय हरी, जीवित रहे हमारे हरी। हरी।